पुलोमा नाम का राक्षस महर्षि भृगु की पत्नी को अपनी पत्नी होने का दावा क्यों कर रहा था। कथा बहुत रोचक है, पूरी अवश्य सुने। महर्षि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थीं। महर्षि भृगु उन्हें बहुत प्रेम करते थे। एक समय की बात है, महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा गर्भवती थी। एक दिन महर्षि भृगु स्नान करने के लिए अपने आश्रम से बाहर चले गए। उनके आश्रम में उनकी पत्नी अकेली थी। तभी एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, आश्रम में प्रवेश कर गया। उस आश्रम में महर्षि भृगु की पत्नी पर उसकी दृष्टि पड़ी। उनके अलावा वहां और कोई नहीं था। भृगु की पत्नी पुलोमा की सुंदरता को देखकर वह राक्षस कामदेव के वशीभूत हो गया। वह राक्षस उस आश्रम में अपना वेश बदलकर आया था। इसलिए भृगु जी की पत्नी समझी कि कोई अतिथि आश्रम पर आया है। इसलिए उन्होंने उस राक्षस का खूब आदर सत्कार किया। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट फल, फूल व मूल आदि दिए। लेकिन वह राक्षस अपने ही चक्कर में था। जब उस राक्षस ने देखा कि इस आश्रम पर अभी इस सुंदर स्त्री के अलावा कोई भी नहीं है, तो उसने एक नीच योजना बनाई कि यह समय बहुत अच्छा है। अभी मैं इस सुंदर स्त्री को बलपूर्वक हर ले जाता हूं। अभी मुझे यहां पर कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर वह राक्षस मन में फूला नहीं समा रहा था। वह राक्षस सोच रहा था कि यहां से इस सुंदरी को ले जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तभी उसे पता चला कि इस स्त्री का नाम तो पुलोमा है। जैसे ही उस राक्षस को भृगु जी की पत्नी का नाम पता चला, उस राक्षस को कई वर्ष पहले की घटना याद आ गई। दरअसल कई वर्ष पहले हुआ यह था कि भृगु जी की पत्नी जब बहुत छोटी थी, तब एक समय पुलोमा के पिता के आश्रम में यही राक्षस छुपा हुआ था। उसी समय पुलोमा बहुत छोटी थी, किसी कारण से बहुत रो रही थी। सभी के चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रही थी। जब उनका रोना बंद नहीं हुआ, तब उनके पिता ने उन्हें डराते हुए कहा कि अगर तू रोना बंद नहीं करेगी तो तुझे पुलोमा नाम का राक्षस पकड़कर ले जाएगा। वह राक्षस उसी कुटिया में पहले से ही छुपा हुआ था। इसलिए उस मूर्ख राक्षस ने मन ही मन सोचा कि जब यह ऋषि कन्या विवाह योग्य हो जाएगी, तब मैं इसे ले जाऊंगा और इससे विवाह करके अपनी पत्नी बना लूंगा। लेकिन जब ऋषि कन्या विवाह योग्य हुई, तो उनके पिता ने महर्षि भृगु के साथ उनका विवाह कर दिया। जब उस राक्षस को पता चला कि यह सुंदरी वही ऋषि कन्या है जिसे मैंने विवाह योग्य होने पर उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय किया था, अब तो मैं इस सुंदर स्त्री को किसी भी हालत पर अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और उसके बाद इसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। वह राक्षस ऐसा सोचने लगा। तभी उसने देखा कि अग्निकुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं।
उस राक्षस ने अग्निदेव का आह्वान किया। जब अग्निदेव प्रकट हुए तो उस राक्षस ने कहा कि हे अग्निदेव, झूठ मत बोलना, सच बताना कि वास्तव में यह सुंदरी किसकी पत्नी होनी चाहिए। सबसे पहले इसे पत्नी के रूप में मैंने स्वीकार किया था। अग्निदेव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सबसे पहले इस सुंदरी का वरण मैंने ही किया था, लेकिन बाद में इसके पिता ने इसका विवाह भृगु से कर दिया। जब इसे पहले मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है तो यह मेरी ही पत्नी होनी चाहिए। उस राक्षस की बात सुनकर अग्निदेव दुविधा में पड़ गए। एक तरफ तो अग्निदेव झूठ बोलने से डर रहे थे और दूसरी तरफ बाद में आश्रम में जब भृगु जी आएंगे और इस घटना के बारे में जानेंगे तो वह मुझे शाप न दे दें, इस बात से भी अग्निदेव डर रहे थे। लेकिन फिर साहस करते हुए अग्निदेव ने कहा कि हे दानव, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सुंदरी को तुमने ही सबसे पहले पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन तुमने अपने मन ही मन इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का सोचा था, लेकिन पूरे विधि विधान से, पूरे मंत्रोच्चारण से तुमने इससे विवाह नहीं किया था। दूसरी तरफ इस सुंदरी के पिता ने पूरे शास्त्रोक्त विधि से भृगु जी के साथ ही इसका विवाह किया है। मुझ अग्निदेव को साक्षी मानकर भृगु ने इस सुंदरी से विवाह किया है, इसलिए यह सुंदरी भृगु की ही पत्नी होनी चाहिए। इतना सुनकर उस राक्षस ने अपने मन की ही करते हुए वराह का रूप धारण कर लिया और बलपूर्वक भृगु पत्नी का अपहरण कर लिया। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इस कथा के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।